ब्रह्मो निरंतरं ब्रह्मो सिद्धारं ब्रह्मो हरिहरं ब्रह्मो वच्यायं ब्रह्मो लोये सब सावरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वन्दे संदेश सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्योजेन्द्रमूर्ति मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नवकाह्यात्म भय अरहंताद महान मार्गाच्य निर्जातम परशोदव्या परिसा। मार्ग का मतलब मोक्ष मार्ग। मार्ग का अर्थ क्या लेना चाहिए? मोक्ष मार्ग। मार्ग माने मार्गोपाय। उपाय को ही मार्ग कहा गया है। कोई मार्ग माने सड़क नहीं है। मोक्ष मार्ग के यहाँ से कितना है? अपने से अपने तक बस। यहाँ से शुरू हुआ वहीं पूर्ण होगा। जैसे दृष्टांत दिया था, देखो कोई यात्रा अपने घर से शुरू होती है और अपने घर पर पूर्ण होती है। पूरी हो गई यात्रा, घर आ गई, शुरू हो गई, घर से चल दिए, घर से चले शुरू हो, संसार मार्ग शुरू हो गया और घर आ गए मोक्ष पूर्ण। जो तू अपने स्वरूप से चलते होगा तो तुझे सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। अपने स्वरूप का विचार करो तो दोषों के लिए कहीं अवकाश ही नहीं। आधी लाइन कितनी सुंदर है जयंत राय जी की। मन कर्म को कौन ठिकाना। अकेले मन में नहीं लगाना है, सब में लगाना है। क्रोध करण को कौन ठिकाना, मोह करण को कौन ठिकाना। किससे मोह कर रहे हो? तुम्हारे मोह से शरीर को क्या लाभ है? शरीर को तुम अपना मान रहे हो और अच्छा मान रहे हो। तुम्हारे मोह करने से शरीर को क्या लाभ है? शरीर तो लाभ हानि की परिभाषा नहीं जानता। मोह करण को कौन ठिकाना। अपने मोह से पर द्रव्य को तो कोई लाभ होता नहीं, पर जीवों को कोई लाभ नहीं होता। इसलिए छेड़ाकार बाज शब्द लिखते हैं। भूले आपको भरमत बाज। इस मोह करने से इस भ्रमण में अपने को कोई लाभ है नहीं और पर को कोई लाभ है नहीं। अपने विकल्पों से पर को अपने को क्या लाभ है, पर को क्या लाभ है? कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि देखो विकल्पों की आता ही क्रिया नहीं है। जिसके लिए विकल्प करे जा रहे हैं उसे क्या लाभ है, और जो विकल्प कर रहा है उसे क्या लाभ है? मोह करण को कौन ठिकाना। आए कहीं से कहीं पुन जाओगे, माया रहेगी जहां की तहां ही। मोह करण को कौन ठिकाना। गंभीरता से विचार करे तो काम बने कुछ, और नहीं तो ठीक है। मोह करण को कौन ठिकाना, मन करण कौन ठिकाना, लोक करण को कौन ठिकाना, माया करण कौन ठिकाना। चौकबंदी सी जोड़ दी।
वो परवस्तु कहते हैं कि तुम हमें अपना मानो और राग द्वेष करो और इष्ट से मानो, सुखी दुखी हो। उद्गल दरब्बो भांत परिवहन के तुम ही उसे कहते हो ये अपना है। वो पदार्थ तो कहता नहीं कि तुम हमें अपना मानो। कहाँ ठिकाना है? मान करण को कौन ठिकाना, और मान करने वाले की कहाँ ठिकाना? हाँ, मान करने के कहाँ ठिकाना? कहाँ ठिकाना मिलेगा तुम्हें? 4 गति 84 लाख में भ्रमती भ्रमती संसार जीवन पूरा होगा। जहाँ ठिकाना बनाओगे वहीं से ठिकाना चलना होगा। पूरी जिंदगी में अंत समय में घर बना पाया, और जब तक बन पाया तब तक चल दिए। क्यों? घर उजाड़े होंगे दूसरों के, दूसरों के घर उजाड़े होंगे। घर होने पर भी घर में नहीं शांति से बैठे होगे, भटके होगे इधर उधर। उपयोग, अब घर नहीं रहने, अब नहीं रहने, अब नहीं रहने, यहाँ नहीं रहने, यहाँ नहीं रहने, तो कहाँ ठिकाना मिलेगा तुम्हें? मार्गस्य वन्यजराथम परशुरभ्या परिसहा। उमा स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हें ये अभिलाषा है कि हम मार्ग से च्युत न हो जाएं, तो परिचय सहन करो। परिचय सहन करने योग्य हैं। ध्यानराज जी कह रहे सहे क्यों नहीं जिया रहा? ये कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिया रहा? शांति सहन कर लो, और क्या उपाय? उसका पाप का उदय आता है तब घबराते हैं। पाप करने से घबराओ। बंद समय चेतो। किसी का फोटो बिगड़ गया तो फोटोग्राफर से लड़ने से काम नहीं चलेगा। कैमरे को फेंकने से, तोड़ने फोड़ने से काम नहीं चलेगा। अपने ऊपर गुस्सा उतारने से काम नहीं चलेगा। अब एक ही उपाय है कि भैया इस फोटो को अलग कर दो, और अब जो फोटो खिंचाओ तो ढंग से बैठे रहना। तो पुराने कर्मों को सहन कर लो, उदयास हो, और अब ऐसा काम करना जो नए कर्म न बन जाए। सहे क्यों नहीं जिया रहा? हे जीव, कोमल संबोधन का आयकत्मी मृत्यु जैसा। हे जीव, तुम क्यों नहीं सहन कर रहे हो? क्या बात है? कौन सी शिकायत कर रहे हो? कौन की शिकायत कर रहे हो? कहाँ अवकाश है कर्मों? मार्गा च्यवन निजार्थम परशुरभ्या परिसहा। परतव्यों में किस पुण्य पाप के उदय आए, नाना प्रकार के शरीर मिले, नाना प्रकार के संयोग मिले। उनमें इस अंश की कल्पना करके अपना तो करके अपना बिगाड़ करता रहता, और क्या करता है? ये तो आचरण का विषय है।
इससे पहले तो श्रद्धा का विषय लेना चाहिए। दंसन मुरु धम्मो, शंका न हो जाए हमें स्वप्न में भी। तत्व का अभ्यास ऐसे करो कि हमें देह और आत्मा की एकत्व का कथन पढ़ते समय भी देह और आत्मा की भिन्नता में शंका न हो। देह और आत्मा के एकत्व की चर्चा को पढ़ते समय भी देह और आत्मा की भिन्नता में शंका न हो जाए। जैसे पत्नी को माता कहते समय भी शंका नहीं होती, ये माता नहीं है मेरी, और अपने खुद ही कह रहे हैं माँ को बुलाओ, माँ से मांग लेना, माँ से ले लेना। पत्नी को माँ कहते समय कहीं शंका ये होती है ये मेरी पत्नी माता हो गई? नहीं होती। फिर देह और आत्मा की एकता की कथन को सुनकर के देह और आत्मा की भिन्नता में शंका क्यों होने लगती है? अरे भाई देह जीव देह दोनों एक हैं, ये कथन है व्यवहार का, खत्म हो गई बात। ग्राम वर्णन करने से भूपाल वर्णन हो न जा। गांव का वर्णन करने से कहीं राजा का वर्णन होता है? राजा अलग है और गांव अलग है। गांव का वर्णन क्या किया है? समसार टीका में गांव का वर्णन क्या किया? प्राकार कबलतांबर, हाँ, आकाश को छूने वाली इसकी कोट है, पाताल को छूने वाली खाई है, और हरियाली छाई हुई चारों, बड़ा समृद्ध राज्य है। इससे मालूम पड़ता है यहाँ का राजा कोई न्यायवान होगा, बलवान होगा। लेकिन राजा का वर्णन तो नहीं है ये। दे ग्राम वर्णन करण से भूपाल वर्णन हो न जो, तंदे गुण के स्तवन से नहीं केवल ही गुण स्तवन हो। ये तो अच्छी भाषा में कहा है। और धनंजय कवि ने तो कैसी भाषा में कहा? कुल प्रकाश के नाते आरो स्तवन बने, ते लघुधी असमान गुण को न भजे, ना विराय के पुत्र पिता प्रभर तने हैं, कुल प्रकाश के नाते आरो स्तवन बने। ते लघुधी का कई वे तुच्छ बुद्धि वाले हैं। ते लघुधी असमान गुणन को नाय भजे हैं, सुवर्ण आयो हाथ जान पाषाण तरिए। सोना हाथ में आ गया, पत्थर समझ करके फेंक दिया। कल्याण का अवसर हमें मिल गया, व्यसनों में गंवा दिया, विषयों में गंवा दिया, विकथा में गंवा दिया, प्रमाद में गंवा दिया, दिल पूरा हो गया। दिवस गमाया खाए के, रात गमाई सोए, भोंदू के भोंदू रहे, जहां की तहां बने रहे। अरे मेरे हाथ आई ये सन्यास, मेरे हाथ आई है अद्भुत जड़ी। ये सन्यास की घड़ी हमको मिल गई तो अद्भुत जड़ी मिल गई, जड़ी बूटी।
सहे क्यों नहीं जिया रहा? तुम्हें अगर अपना हित करना है तो सहन करने की वृत्ति बनाना ही चाहिए। सहे बिना तो काम नहीं चलेगा। ये कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं? और तुम्हें सहने को तैयार नहीं हो तो सहने को तैयार नहीं है, जब अपने पापों का परिणाम त्याग उन्हें दृढ़ होकर मन में कर स्वधर्म में ही विश्राम। बड़ी गंभीर बात है। चिकने घड़े की तरह सुन लेने की बात नहीं है, कोरे घड़े की तरह सोख लेने की बात है। चिकने घड़े पर पानी की बूंद पड़े, उन्हें क्या कही? कछु नहीं। मन बेरा बना देता है, सुना ही नहीं है। क्या कही के कछु नहीं। कोरे घड़े की तरह सूख लेने की बात है। एक बूंद पानी डालो तो उस पे सूख जाएगा उसी। दिखा चाहे नहीं दिखा ऐसे कोई मतलब नहीं, लेकिन सूख गया उसमें। समयसार नाटक में पंडित बनारसी दास ने 5 प्रकार के जीवों की चर्चा की है। लूंगा, सूंगा, ऊंगा, गूंगा, ये लिया न सूंगा, चूंगा, तो उसमें चूंगा को लिखा है। कैसे? जैसे बालक मां का दूध पीता है, वो छिप करके चूसता है, ऐसे ही गुरुओं के वचनों को चूसते हैं। उसी स्पीड से बूंद 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 बूंद। ऐसा लगता है इन बोतल वालों ने बोतलें ऐसी ही बनाई होंगी, इन्हीं को देख करके, बच्चे को देख करके। वो चूस रहा है, एक बूंद से ज्यादा नहीं। मार्ग से च्युत न हो जाए, सम्यक तो से च्युत न हो जाए, ज्ञान से च्युत न हो गए, आचरण से च्युत न हो गए, तो क्या करना चाहिए? मार्गाच्य वन्यजार्थम परसोडभ्या परिसहा। समाज तंत्र में क्या लिखा पूज्यपा स्वामी ने? क्यों? कि दुख से भावित हुआ ज्ञान, हाँ, सुख में भावित हुआ ज्ञान दुख के आने पर छूट जाता है, और दुख के आने पर दुख की आदत पड़ी, फिर कब पूछो? जानबूझ करके दुख बनाने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे बुलाने से आएगा भी नहीं। पुण्य के उदय में अनुकूलताएं न चाहने पर भी आती हैं। पुण्य के उदय में अनुकूलताएं न चाहने पर भी आती हैं। इस प्रकार जैसे पाप के उदय में प्रतिकूलताएं नहीं चाहने पर भी आती। कौन चाहता है हम बीमार पड़ें? कौन चाहता है हमारा नुकसान हो? कौन चाहता है हम कमजोर बने? कौन चाहता है हम मर जाएं? कौन चाहता है हमारा अपमान हो जाए? लेकिन पाप के उदय में ये सब होता है। पाप के उदय में होता है नहीं, होता है तब पाप का उदय होता है। पाप का उदय में का दोष नहीं है। दोष देखना हो तो वर्तमान के परिणाम का देखना। क्या लगा? पाप के उदय में नहीं, इसकी सम्मान की चाह से अपमान मिलता है।
धन की चाह से दारिद्र्य मिलता है, धन की चाह से दारिद्र्य मिलता है, भोगों की चाह से रोग मिलते हैं। अगर दोष देखना हो तो यहां देखना, हमारे वर्तमान के दुखी होने में हमारा वर्तमान का ही दोष है, ये समझ लेना चाहिए, भूतकाल का दोष नहीं है। पहले भाई जो कर्म करे आए सो तो भोगने ही पड़ेंगे। अरे क्यों भोगने पड़ेंगे? हमारे यहां निर्जला का भी विधान है, हम निर्जला करने के लिए भी परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र हैं। संक्रमण करने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं, भोग नहीं पड़ेंगे। ये कोई डॉक्टर वैद्य ऐसा नहीं कहता कि अब तुमने भूल करके और तुमने कचौड़ी खा ली तो तुम्हारे पेट में दर्द तो होगा ही, बोलो तो तुम डॉक्टर का बात क्यों? डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आगे ध्यान रखना, हल्का भोजन करना और आप दिन भर कुछ मत खाओ। ये धन रूप में दे दिया और पाचन सही हो गया, ले दो गोली दे देना, चूस लेना, चूरन खा लेना, पेट साफ हो जाएगा और बस दर्द बंद हो जाएगा, खत्म हो गया। कोई डॉक्टर वैद्य ये नहीं कहता कि अब तुमने कचौड़ी खाई तो दर्द तो होगा ही, हम क्या करें? अरे भाई दुख है और दुख से बचने का उपाय नहीं है, ऐसा नहीं है। तुमने मुख्यता का कथन पढ़ा होगा, मुख्यता कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से निधति निकाचित कर्म भी क्षय होते हैं। तुम सबको निधति निकाचित की संज्ञा देते कैसे हो? एक दृष्टांत पढ़ा हुआ तुमने, एक मार साहब थे अध्यापक, तो वो मार साहब जब कॉपी जांच रहे थे, परीक्षा का समय कॉपी जांचने का समय था, तो जब कॉपी जांच रहे थे तो उनसे सिफारिश वाले आ गए, मार साहब देख दियो, मार साहब देख दियो, मार साहब देख दियो। अरे चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, सबको अपनी सांत्वना दे। एक आदमी ने कहा, वहां बैठा था, उसने कहा क्यों मार साहब का करे सब पास कर दियो का? बोले हमने नोट नंबर भी का नोट करे हैं, इन लोगों में देख लियो जे कह रहे हैं कितने तो शंका से ग्रसित हैं, ठीक ठाक है, पास होने लायक ही है, वे अपने आप पास हो जाएंगे, बिन कसरी तो अपने आप मिल जाएगा। तो तुमने हर कर्म को निधति निकाची कैसे समझ लिया? हमारा मतलब ये है, कर्णन योग का कथन है कि निधति का क्या संक्रमण नहीं हो, क्या नहीं होता? निधति संक्रमण नहीं होता। निकाचित कर्म का कुछ भी नहीं होगा, न संक्रमण होगा, न अपकर्षण होगा, न उत्कर्षण होगा, न दीना होगी, जैसा तैसा उदय आएगा। और ऐसे कर्म अगर नहीं हो में विचार करना तो भैया मुनिराजों पर, मुनीश्वरों पर उपसर्ग कह दिया, सबसे भी संक्रमित नहीं हो गए। हमने प्रश्न किया, हमने कहा भैया जिनका नाम लेने से, जिनके दर्शन से कर्म संक्रमित हो जाते हैं और उनके ऊपर ही उपसर्ग होते रहे, अरे नाम लेने से संक्रमित नहीं होंगे, परिणाम से संक्रमित होंगे। कैसे हो गए संक्रमित?
कि वे उदय में जिस समय आए उस समय हमारा उपयोग उधर नहीं है, हमारा उपयोग इधर लगा है। मुंडाजों पर उपसर्ग आई और उन्होंने अपना उपयोग 12 भावना में लगा दिया, उपसर्ग मानो हुआ ही नहीं। एक व्यक्ति गाली देने लगा, बस वो चुपचाप सुनने लगा मुस्कुरा के। कहे भैया हमने तुम्हें इतनी गाली दी, तुम कछु नहीं बोले? बोले एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर किसी को कोई चीज देवे और वो न ले तो किसकी? तो हमने ले गाय को। आप समझ रहे हो किनके पास नहीं? तुम्हारे को क्रोध बढ़ा है, तुम्हारा कर्म का बंद हुआ है, तुम्हारी जिह्वा गंदी हुई है, तुम्हारा अपयश हुआ है, हम क्या करें? तुम्हारा मन मलिन है, हमारा तो नहीं। उपसर्गों में केवल ज्ञान कैसे हो गया कि उपसर्गों की काल में भी मन मलिन नहीं हुआ। थोड़ी थोड़ी सी बातों पर अपनी एक कल्पना खड़ी करके अपने मन को मलिन करते रहने से बारे विचारना चाहिए। हम किन गुरुओं के हम शिष्य हैं? हमारे गुरु का क्या गौरव है? कभी स्वप्न में मत सोचना कि कपड़ों से हमारी शोभा होगी। जब कपड़े नहीं होंगे तो 3 लोग में पूज्य हो जाओगे, लेकिन हो जाओगे तब जब 3 लोग की प्रभुता अपने भीतर में देखोगे। तब प्रभुता की चाह से नहीं, प्रभुता की चाह से तो पामरता मिलेगी। आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा में एकाग्रता से, अंतर्मुखी उपयोग से प्रभुता मिलेगी। कहाँ ठिकाना? देखो जहां हो वहीं सिद्धत्व की स्थापना करो, ठिकाना मत ढूंढते हो। जहां हो वहीं सिद्धत्व की स्थापना करो। हमारे गुरु महाराज ने हमारे पर कर्म करके यही बात बताई, लौकिक में आप बता दे। हम रास्ता भूल गए। हेलो, हाँ अच्छा कहाँ खड़े हो? यहाँ खड़े हो, वहीं खड़े रहो, तो हम ढूंढ लेंगे तुम्हें। और तुम इधर उधर चले गए, हम वहां ढूंढने गए, और तुम उधर चले गए तो क्या ढूंढ पाए हम? तुम भी भटकते रहोगे, हम भी भटकते रहेंगे। जहां हो वहीं खड़े रहो। भीड़ भाड़ के चौराहे पर यहां हो वहीं खड़े रहो, सामने वाला तो बचा लेगा कम से कम। और तुमने अगर इधर उधर दौड़ना शुरू किया, हड़बड़ाए, फिर क्या करेंगे? सामने वाला बचाना भी जाएगा तो कैसे बचा पाएगा? ज्ञानियों को करुणा भी आएगी तो करेंगे क्या? तुम्हारी मोह छोड़े बिना तुम्हें सुखी तो नहीं बना सकेंगे। भाई सुखी होने का उपदेश दिया है उन्होंने। अब तुम आलस्य नहीं छोड़ो तो बेसुखी कैसे बनाएंगे तुम्हें? बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता? क्या ये तो सोचने के लिए है, तुम्हारे लिए विचारने के लिए है। सीधा सीधा अर्थ क्या होगा इसमें? बहुमूल्य जगत का वैभव ये नहीं हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता? इसकी क्या जरूरत है? प्यास लगी 1 किलो सोना ले आओ। भाई प्यास बुझाने के लिए 1 किलो सोने की क्या जरूरत है?
प्यास बुझाने के लिए 1 गिलास पानी चाहिए। दुख दूर करने के लिए तो प्रथम आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए, बाद बाकी कुछ नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। हमें देश की सेवा करनी है तो हमें जिता दो, हमें पद हमें पहुंचा दो, हमें मिनिस्ट्री मिल जाए। अरे नहीं भाई, तुम अपना काम ईमानदारी से करो, जहां हो वहीं देश की सेवा कर रहे हो। ऐसे ही तुम अपना काम अपने को आप रूप अनुभव करते हुए आनंदित रहो। बस कोई जरूरत नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। ठीक है भाई। मार्गाच्च वर्णजार्थम परसोडभ्या परिसा। मार्ग से च्युत न हो जाए इसलिए परिचय सहना चाहिए। उमा स्वामी महाराज के परसोडभ्या सहना चाहिए कहते हैं, और हम परिचय न आया डरते और है। क्यों? परिचय में दुख मानते। परिचयों को दूर करने का बाह्य उपाय न करना अलग बात है, परिचयों में दुख मानना अलग बात है। तो रोटी नहीं खाना अलग बात है और उपवास अलग बात है। बाह्य उपाय तो नहीं करता, लेकिन अंतरंग में दुखी होता है, उस अवस्था को दुख का कारण मानता है। ये परिचय जय संबंधी संबर की भूल में है। परिचय दूर करने के लिए बाह्य उपाय नहीं किए उसने, पानी नहीं पिया, लेकिन अंदर में पानी 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 पानी। सेठ ने पानी पिया कहाँ था, लेकिन पानी 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 भूल गया था। वो अपने मंत्र को भूल गया था, अपनी क्षमता को, और पानी की अरे ये तड़फन पानी से मिटेगी ये सोचकर कि पानी में मैं ढको गया। ले भैया पानी चाहिए तो पानी 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 ले पानी। एक कायक्लेश नाम का तप होता है। कायक्लेश तप मतलब काया को क्लेश देना है, ये अर्थ नहीं उसका। काया में क्लेश के प्रसंग बनने पर भी, भूख प्यास होने पर भी, सर्दी गर्मी होने पर भी, नाना प्रकार के प्रसंग आ जाने पर भी क्लेश न मानना, वो कायक्लेश नाम का तप है। इच्छा दूर करने की, इच्छा ही दूर हो जाना, इच्छा निरोध तप है। ये परिभाषा हाथ में लगना चाहिए। काय क्लेश तप, तो तप की परिभाषा आना चाहिए कि नहीं उसमें। इच्छा निरोध तप है तो कौन सी इच्छा, ये काय क्लेश तप में इच्छा निरोध तप कहां से आ जाएगा। काय क्लेश तप में इच्छा निरोध का है कि काया में क्लेश के प्रसंग बनने पर भी उसे दूर करने की इच्छा का निरोध होना। और स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो जिसका तुम निरोध करना चाहती हो उसका तुम्हारे स्वभाव में निरोध है ही। इच्छा दूर करना कि इच्छा दूर जानना, इच्छा दूर करना कि इच्छा दूर जानना। सुविधाओं के चक्कर में ये जी बहुत जल्दी फंस जाता है। सुविधाएं सुविधाएं सुविधाएं,
ये भौतिक विज्ञान बाहर की सुविधाएं जुटा रहा है, अपंग बना रहा है आदमी को, पराधीन बना रहा है, दुखी बना रहा है, उतावला बना रहा है, अधीर बना रहा है, भिखारी बना रहा है, विलासी बना रहा है। लेकिन इसका दोष नहीं है। सुविधाओं को तुम क्या मान रहे हो? सुविधा मान रहे हो? दुविधा है ये। दुविधा कब जय है यार मन की, कब निजनाथ निरंजन सुबिनो तय सेवा जन जन की। दुविधा तब जय है यार मन की, जब निजनाथ निरंजन सुमिरो कज सेवा जन जन की। दुविधा तब जय है या मन की। वहां कब तो प्रश्नवाचक है, उत्तर क्या हुआ इसका? तेरी दुविधा कब जाएगी? जब निजनाथ निरंजन सुमिरो, जो निरंजन नाथ का सुमिरन करेगा तेरी दुविधा चली जाएगी। दुविधा चली जाएगी मतलब क्या है? सुविधाएं चली आएंगी। अब उन्हें ये सोचते हैं सुविधाएं बनी रहे और दुविधा चली जाए, ये नहीं हो सकता। सुविधाएं आएंगी तब दुविधा जाएगी। संयोग का वियोग नहीं हो, संयोग हो कि भैया संयोग नहीं होगा तब वियोग नहीं होगा। वियोग से बचना है तो संयोग के हर्ष को छोड़ना पड़ेगा। चाहे जन्म का उत्सव मना लो और चाहे मृत्यु महोत्सव मना लो, एक ही बनेगा, दो नहीं बनेंगे। चाहे जन्म का उत्सव मनाओ और चाहे मृत्यु का महोत्सव बना। जन्म और मरण दोनों अलग अलग हैं, एक संयोग रूप है, एक वियोग रूप है। मार्गाच्यवन निजराथम परशुरभ्या परिसहा, परिचय सेन करना चाहिए। इतने व्यवहारिक प्रसंग हैं इसमें। क्या तुमने 24 पुराण पढ़ा था? चंद्रप्रभु चरित्र में पहली लाइन, स्वर्ग गति कोई अलग से नहीं है, जेई स्वर्ग है जेई नरक है, तुम देख तो ले, ऐसी होती है। जिस स्वर्ग को पाने के लिए जीव ललचाता है, आश्चर्य की बात देखो, वे स्वर्ग के देव, स्वर्ग के इंद्र, सम्यक दृष्टि, वे तो मनुष्य पर्याय पाने के लिए तरस रहे हैं और ये स्वर्ग पाने के लिए ललचा रहा है। ये तो छोड़ने के लिए घबरा रहे हैं कब छूटे, और ये सोच रहे कब मिलें। देखो, क्षुधा के समय में आकुल होना और क्षुधा को सहन करने की इच्छा नहीं होने पर भी क्षुधा सहन करने का प्रसंग बन जाए तो शांति रखना, अकाम निर्जरा और बुद्धिपूर्वक उपवास में लगना, आराधना में लगना और इस क्षुधा आदि की वेदना को वेदन नहीं करना। ले जाओ इन परिचयों को सामने रख लो और देखो हम कैसे, या तो हम सहन नहीं करते या फिर सहन करते मजबूरी में, घुटन में। भैया अपनो ही उदय है, अब सहन कर लो, क्या करने। अरे अपना उदय है ये मत देखो, तब सहन होगे। पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा समाज तंत्र में?
घोर परिचय आदि इसे किंचित मात्र खेद उत्पन्न नहीं कर पाती। किसे? जो आत्मज्ञान से उत्पन्न आनंद को बेहद करता है। धूप की तपन उसी को नहीं सताती जिसके ऊपर छत है, जिसके ऊपर पंच परमेष्ठी की छत छाया है, उसे ये पापों की धूप नहीं सताती। पंच परमेष्ठी की छत छाया में रहो। और इन 22 परिचयों में आपको कहा था, देखो सबसे बड़ा परिचय आक्रोश वचन परिचय। ने काऊ ने कछ कह रही और बस अब ऐसे अब जाने काय कही, क्यों कही, कैसे कही, काय कही। आक्रोश वचन परिचय सहन करने की ये परीक्षा घड़ी है। चरणान योग की भाषा में परीक्षा भूमि है। हमने जो अभ्यास किया है, हमने जो पढ़ा सुना है, हमने जो समझा है, उसके लिए यहाँ परीक्षा होगी। अब परीक्षा जानते हो किसको कहते हैं? बताइए आपको। जो ज्ञान हमने दूसरों के माध्यम से पढ़ा है, सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, अध्यापकों से सुना है, उसे स्वयं से व्यक्त कर देना, परीक्षा पास हो गए। और स्वयं से व्यक्त नहीं कर पाए, हम जान तो सब थे, बोल नहीं पाए, जान तो सब थे, लिख नहीं पाए, याद तो सब था, फेल हो गए। आक्रोश वचन के परिचय के प्रसंग वचन में उत्तेजित हो जाना, दुखी हो जाना, कमजोर हो जाना, अपने में मिलाना उसको, फिर करी विफल जिन सारी, करी विफल जिन सारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी। क्या क्या लिखा पीछे? निज निवेद बिन सकल परिचय, कही विफल जिन सारी रे। आत्मज्ञान के वेदन के बिना हे परिचय सहन किया है, अकम ने ज्यादा हो गई और क्या हो गया? कहीं विफल जिन सारी रे, ओ कोई फल नहीं है उसका, कोई फल नहीं है, ये नहीं है। संकलित भाव से सहन किया तो नरक में गया, और विशुद्ध भाव से मंद कसाय से सहन किया तो अकाम निजरा करके स्वर्ग में गया। विफल काय को? मोक्ष फल नहीं मिला। तुम किसी ऑफिस में अपने किसी काम से गए और वहां बरामदे में बैठ गए, पंखे की हवा मिली कि नहीं मिली? अरे जिस काम के लिए नहीं गए थे वह काम नहीं हुआ, अरे आज तो मेहनत बेकार गई। पंखा की हवा मिली और तुम कह रहे बेकार गई। लेकिन हम कहते हैं आज मेहनत बेकार हुई, आज पूरा दिन खराब हो गया। तुम स्वरों से नाप करते हो, हम पंचपरमेष्ठी से नाप करते हैं। श्वास श्वास में सुमिरन कर ले आत्मज्ञान दे। अगर हमारा दिन पंचपरमेष्ठी से शुरू हुआ, स्मरण से, चिंतन से, तो दिन सार्थक हो गया। और अगर हमारा दिन संकलित परिणाम से शुरू हुआ, व्यर्थ गिरा गया। ये तो बात समझ में आती है। प्रातःकाल
हमें अपने घरों में भी इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए। प्रातः काल उठ करके पंच परमेष्टि का स्मरण अवश्य करें। एक दूसरे गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करें। छोटों के प्रति स्नेह अवश्य प्रकट करें। अब तुम तो चुप रह जाते हो, हमें क्या मतलब, रह जाओ भैया, तुम्हारी मर्जी, हम क्या करना है। परस्पर में भी छोटे बड़े से जय जयंत करना सीखो। सवेरे मिल गए, भैया जय जयंत, भैया जय जयंत, जब काम खत्म हो गया उसमें क्या बात है। तुम्हारा दिन सफल हो गया ये समझो। और जयचिनंद कह करके अपना मौन नहीं खोला तो ये समझो घुट गए हूं। तुम नहीं बोले, तुमसे कोई बोले नहीं, अब तुम कहो हमसे कोई बोलते ही नहीं, हमसे कोई बोलते ही नहीं। अरे कहाँ बोले भैया तुम? जब हमने कहा था जय जिनेन्द्र, भैया जय जिनेन्द्र, तुम बोले ही नहीं, तो अब तुमसे क्यों बोले वो? बड़े भी शिकायत के पात्र हो जाते कई बार, हमारी कोई सुनता ही नहीं। अरे तुमने जैसे बादशाह भाव से सुनाने का प्रयत्न ही नहीं किया। आप कह रहे हमारी कोई सुनता ही नहीं। तुम सुनने लायक सुनाते कहाँ हो? तुम तो जाने कहाँ कहाँ की रामायण सुनाने बैठ जाते हो। सुना जिनवाणी देखो, हम सुने कि नहीं सुने, लेकिन तुम्हें जिनवाणी की एक वाक्य नहीं बोलना है। तुम्हें तो अपनी कहने कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य। ये भैया कह रहा था समाधि तंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, कहीं भी ये नहीं लिखा आत्मा करता है या भोगता है, ये कुछ। हमने कहा वो वैराग्य प्रधान ग्रंथ है, इसलिए वहां अकर्ता मानने के फल को लिखा है। आत्मा को अकर्ता जानने का फल ये है क्या? पर से विरक्तता होवे और समता भाव अंदर में आप। ये भी वैराग्य प्रधान शैली है। भोग, पंचेंद्रिय के भोग, पुद्गल हैं, अध्रुव हैं, विनाशिक हैं, ये वस्तुनिष्ठ कथन है? और वैराग्य प्रधान कथन क्या है? भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय से बदलावे नीके, वज्रग्न विश्से बिस्तर से हैं अज के दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल दुर्गत पंथ सहाई। ये वैराग्य प्रदान करना शैली का भेद है। यहां हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, माँ कहीं दूसरे घर में गई हो, बच्चा उसका छोटा साथ में हो और उसका खिलौना पकड़ ले बैठ और छोड़ने को तैयार नहीं हो, तो पहले तो ये कहेगी ये उसी का है, दे दो। और अगर वो किसी प्रकार के सोने को तैयार नहीं हो तो वो कहेगी, फिर उस खिलौने की बुराई बताने लगेगी, ये खिलौना बहुत खराब है, टूट जाएगा, गंदा है, इसमें वो नहीं है, इसमें ये नहीं है, और अपने घर नौ रखो अच्छो। वो ग्लानि कराते हुए उसे छुड़ाने का प्रयोजन है, ग्लानि कराते हुए भी छुड़ाने का प्रयोजन है। ऐसे ही भोगों से ग्लानि करा के शरीर की अशुचि बता करके भी शरीर के प्रति ममत छुड़ाने की जिनवाणी में एक शैली है। पूरा आत्मानुशासन ऐसा ही मिलेगा तुम्हें। क्यों? उसकी प्रतिज्ञा को पढ़ो ना। लोकपाल मुनि के स्थितिकरण के लिए
लोकपाल मुनि का चलायमान हो गया। तब गुणवंत स्वामी ने बोली का, और यहाँ कौन कौन स्वामी ने प्रतिज्ञा की है हम एकत्र भक्त को दर्शाएंगे, तो हम आत्मा को अकर्ता दर्शाएंगे, पुण्य पाप से भिन्न दर्शाएंगे, सात तत्वों से भिन्न दर्शाएंगे। वही प्रतिज्ञा के हिसाब से काम किया जाएगा भैया। कहीं भी मोक्ष मार्ग नहीं है, अंत में मोक्ष मार्ग की चर्चा आ गई है समसार जी में भी। भावलिंग द्रव्यलिंग करके फिर मोक्ष मार्ग की चर्चा की है, बाद बाकी तो तत्वों की चर्चा है। लेकिन तत्वों के माध्यम से, तत्वों से भिन्न आत्मा की दृष्टि करा के तुम्हें मोक्ष मार्ग प्रकट करने की कला सिखा रहे। वहां वैराग्य प्रदान करें। खेत की जुताई हो रही, का खेत की का बुवाई हो रही, समझ गए? कहूं तो जुताई हो रही, क्या कर रहे कि गेहूं बो रहे, जुताई कर रहे हो, गेहूं बो रहे हो कि हाँ गेहूं के बोने लायक जुताई कर रहे, क्या कर रहे कि धान लगा रहे, क्या कर रहे कि मक्का बो रहे, क्या कर रहे कि क्यारी बना करके ये लगा रहे। हम बहुत ही हर चीज की खेत की तैयारी अलग अलग प्रकार की होती है और आरोपण करके कथन किया जाता है। तो ऐसे ही है, वहां जुताई हो रही है और यहां बोवाई हो रही है। मूल उपदेश तो यहाँ देखो, अब तुम बिना जुताई करें ऐसे बीज फेंक रहे हो, ऐसे बेकार चला जाए, चिड़ियां उग जाएं, यहां बीज फेंक दो, क्या हो? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, घास फूस भी नहीं होगी। समझ गए क्या कह रहे हम? जी नहीं, क्या कह रहे ये समझो। अगर तुम मान कसाय से काम करोगे धर्म कार्य, तो भी तुम्हें धर्म क्या पुण्य भी नहीं होगा। अगर मान कसाय से दान दोगे, मान कसाय से पूजा करोगे, मान कसाय से स्वाध्याय करोगे, तो ये समझो तुम्हें धर्म तो बहुत दूर की बात है, पुण्य भी नहीं होगा, पाप होगा। मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनोगे तो ऐसे श्रोता को केवल सांसारिक प्रयोजन के लिए, जो बढ़ाई आदि के लिए देखा देखी जिन धर्म का सेवन करते हैं उनको ऐसे क्या होता है? पंडित जी ने क्या लिखा है टोटरमल जी, उनका सुलझना भी कठिन है। मिथ्या दृष्टि तो है ही, पापी भी हैं, भद्र प्रणाली भी नहीं है, उनका सुलझना भी कठिन है। अब ये वचन सुनकर के तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमसे कुछ कह रहे? चुभती नहीं है ये बातें। रायचंद जी ने वैसे ही नहीं लिख दिया, दिगंबर आचार्यों के तीक्ष्ण वचनों से मिथ्या तो निकले, कोमल कोमल ऐसे 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 करवी से नहीं करवी बोला ठीक नहीं हो रहे। अब तुम्हें बात ये है, तुम्हें लगता ही नहीं है कुछ कह रहे हैं। अपनी इसलिए मन कसा जहां की तहां पुष्ट होती रहती। घर गृहस्थी में अपने जो कुछ चल रहा है चलता रहता है अपने जी। एक आध घंटा जो शामिल हो, स्वाध्याय हो, अब जाकर लड़ने लगेंगे, बस बाबू का फर्क पड़ता। और एक दूसरे को समझाएंगे, देखो शास्त्र में क्या लिखी थी, शास्त्र में कहा थी। ऐसे जीव पहले तोता बनेंगे, तोता की तरह रटे हैं। और क्या लिखा है, तोता की तरह जीव कभी तिर न पाएंगे। वो उल्टा कह गए, कबूतर की तरह जीव कभी तिर न पाएंगे और तोते की तरह जीव कभी तिर ही जाएंगे।
कबूतर को ऐसे उड़ा देता और फिर भाई में आ जाती गंदगी। और तोते को पिंजरे का दरवाजा खुला मिल जाए तुमने सुना है वो दृष्टांत? भूल गए कि याद है? एक पंडित जी थे, एक सेठ जी भी थे। सेठ जी साथ सुनने तो कम जाते थे, लेकिन बाहर से पंडित जी आए तो अपनी हाजिरी दिखाए आते। तो पहुंच गए, एक तोता था। तोते ने कहा, सेठ जी कहाँ गए थे? कि पंडित जी आए हैं, उनके प्रवचन सुनने गए थे। तो कि एक प्रश्न हम पूछे ही हो। कहा, छूटे कैसे? तोते ने प्रश्न किया, छूटे कैसे? और खग जाने खगी की भाषा। अब पंडित जी से उन्होंने पूछा, एक हमारे यहाँ तोता है पिंजरे में, और वो ये पूछता है कि छूटे कैसे? तो आप शब्दों से कैसे बताएं उसको? और पंडित जी ऐसे गिर गए और डंडा अलग और वो और सेठ जी भगे कि जिका किया फतरा किया। तोते से कहा, क्यों, क्या बात है? अरे ऐसा प्रश्न पूछा जैसा पंडित जी मरे जैसे हो गए। उत्तर मिल गया तोते को, और सवेरे देखा तो तोता मरा। सदमा पहुंच गया, जाने कहा पहुंच गया, मरा। और पिंजरा खोला सेठ जी ने, और तोता उड़ा। छूटे गए, छूटोगे। जब तुम मरे से हो जाओगे, दुनिया के किसी काम के नहीं रहोगे, तब तुम दुनिया से छूट पाओगे। नहीं तो मुफ्त के नौकर को छूड़े वो कमाऊ पूछते है ना, कौन छोड़ेगा? और अगर ऐसे हो गए, अब कुछ काम के तो है नहीं, और आप प्रत्यक्ष देखते हो इस संसार में स्वार्थ की प्रीति को। अगर बुढ़ापा बहुत हो जाए और बीमार हो साल 6 महीना को, और अगर चल बसे तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जी गई। चट बट वो जगह साफ करी और अपने काम खत्म हो गया। और अगर कोई युवावस्था में चला जाए कमाते हुए, तो ए भैया अब का हुए, अब का हुए, अब का हुए। तोते को रहस्य मिल गया कि छूटे कैसे। तोते की तरह जीव कभी तिर ही जाएंगे, कबूतर की तरह जीव कभी तिर न पाएंगे। बहुत छोटे पर ये भजन पढ़ते थे। बहुत छोटे पर जब हम कहें तो ये मत सोचने ना बड़े हो गए। अब वो बहुत छोटे ही हैं, जिनवाणी के सामने तो छोटे ही हैं, जिन गुरुओं के सामने छोटे ही हैं भैया। कभी ये मत सोचना हम बड़े आदमी हैं, भगवान के सामने खड़े होकर के, गुरुओं के सामने खड़े होकर के, जिनवाणी के सामने खड़े होकर के। नहीं, अल्पसुतम, अल्प ज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि मत करना। मेहनत बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। आप उस ज्ञान को क्या करना, अल्पसुतम अथाह सागर है। मतलब जिनदेव की गुरुओं की साक्षी में लघुता का भाव रखना। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध
स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के